हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जलाली अब्दी और अजीम नाम में आपकी सलामती। कलाम खुदा में से एक हवाला हम पढ़ेंगे तो और फिर इस पर हम बात करेंगे। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है। उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बियों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश्त में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शलोख का बुर्ज गिरा और दबकर मर गए, तुम्हारी दानिश्त में यरूशलेम के सब और रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा सालूस की तमजीद। आज जो मजमून हमने इस हवाले से मुंतखब किया है वो तौबा है। और तौबा के बारे में हम अरसे से संडे स्कूल से सीखते आए हैं। ये बहुत आम, बहुत ज़रूरी और इसकी तालीम हर एक खादिम ज़रूर देता है और वो हमें सिखाता है। बाइबल मुक़द्दस में 70 मरतबा 70 टाइम्स तौबा का जिक्र हमें मिलता है। और सबसे पहले यीशु मसीह की राह तैयार करने वाला शख्स मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी जब इस दुनिया में आया और उसने मुनादी शुरू की, तो उसने इन अल्फाज से मुनादी शुरू की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और तौबा करना हर एक शख्स पर लाजिम है, क्योंकि अगर हम तौबा नहीं करते तो हम ये कह सकते हैं कि सारी दुनिया के लोगों की मौत का अंजाम एक जैसा है। खा कोई हादसे से मरे, खा कोई वबा से मरे और खा कोई तिब्बी मौत मरे, सबका अंजाम एक जैसा है, सिवाय उनका जो तौबा करते हैं। आज इसी बात को हमने अपने लिए रखा है ताकि हम इसको बेहतर तौर पर जान सकें। तौबा करने वाले लोगों के लिए खुदा के फजल का रास्ता खुल जाता है। तौबा एक ऐसा अमल है जिससे खुदा में जाने का, खुदा में रहने का, खुदा में मिरास पाने का रास्ता खुल जाता है। और लेकिन गौर करने की ज़रूरत है कि जो तौबा हमारे नज़दीक है, क्या ये वो तौबा है जिसकी तालीम बाइबल मुक़द्दस में पाई जाती है, या हमने
बाकी बहुत सी बातों की तरह तौबा को भी अपनी मर्जी के मुताबिक इसे कबूल किया है और अपनी मर्जी के मुताबिक इस पर अमल करते हैं। तौबा के बारे में याद रखें, तौबा पछताना नहीं है, अफसोस नहीं है। अगरचे तौबा करने वाले पछताते हैं, अफसोस करते हैं, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है जैसा कि बाज लोग समझते हैं। खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं, खुदावंद के शागिर्द यहूदा इस्करियोती ने यीशु को पकड़वाया और जब वो यीशु को पकड़वा चुका तो उसके बाद उसे अपने गुनाह का एहसास हुआ और वो इस पर पछताया, रोया, अफसोस किया, यहां तक कि उसने फंदा लेकर अपनी जान दे दी, लेकिन उसने तौबा नहीं की। पछताना, अफसोस करना या अपनी जान को दुख देना तौबा नहीं है। ये खुदा की मर्जी नहीं है कि हम अपनी जान को दुख दें। खुदा ये नहीं चाहता है। उसने तौबा करने वालों के लिए जो दरवाजा खोल रखा है, वो दरवाजा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसे हमने कबूल करना है। तौबा करने वालों को, यानी मुड़ने वालों को, यानी बाज आने वालों को, यानी छोड़ देने वालों को, यानी गुनाह से किनारा करने वालों को खुदा यूं ही नहीं छोड़ देता, बल्कि उसके लिए उसने इंतजाम किया है, प्रोग्राम बनाया। और वो प्रोग्राम ये है कि सब लोग जो तौबा करते हैं वो अपनी राहों से मुड़कर खुदावंद की हुजूरी में आए और उसे कबूल करें और उस पर ईमान लाएं। इसकी बहुत सी मिसालें हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आती हैं। जब हम देखते हैं मुशर्रफ बेटे के बारे में, तो खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि वो अपना सब कुछ लेकर चला गया और सब कुछ उसने उजाड़ दिया, सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। उसकी अपनी हालत ये हो गई कि अब वो फाका कशी पर आ गया और फिर किसी ने उस पर रहम किया और उसे उस जगह पर पहुंचा दिया जहां पर एक मालिक ने सूअर पाल रखे थे और उसके घर में उसे ले जाया गया और वहां पर उसे नौकरी मिली। नौकरी ये थी कि वो उन्हें चराएगा और जो फलियां सूअर खाएंगे वो भी उनसे अपना पेट भरेगा। और फिर वहां पर उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है और वो अपना सब कुछ याद करता है। वो अपने गम की हालत में, दुख की हालत में याद करता है। वो रोता है, वो पछताता है। लेकिन खुदा के कलाम में साथ ही ये बयान है कि फिर उसने इस बात का अयादा किया कि वो अपने बाप के घर में जाएगा, वो वापस जाएगा, वो जहां से आया है उसमें वापस जाएगा। और उसने तौबा की, यानी यहां पर वो मानी मौजूद है, यानी उसने उन राहों को, उन बातों को, उन हालात को छोड़ दिया
और छोड़कर वो वापस अपने बाप के पास आया। तौबा करने वाले जो हैं वो तौबा करने के बाद कहीं राह में नहीं रुकते, किसी और तरफ मुंह नहीं मोड़ लेते, वो महज पछताते नहीं, वो महज दुख नहीं करते, बल्कि वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं, अपना रुख चेंज कर देते हैं, अपने रवैये तब्दील कर देते हैं और वो वापस लौटते। और खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर उनके साथ ये होता है कि जब वो वापस आते हैं तो वो बड़ी खुशी मनाई जाती है उनके लिए। यीशु मसीह ने 15वें बाब, लूका 15 बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, 99 रास्तबाजों की निस्बत जो खुदा की, जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। आसमान पर बहुत खुशी होती है जब कोई अपने गुनाह पर रोता, मातम करता, पछताता और तौबा करता, यानी तरक करता, मुड़ जाता, वापस आता है, लौट आता है। ये है वो तौबा जिसके लिए मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी ने मुनादी शुरू की। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसके बारे में तालीम दी और जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो इसी बात से किया, तौबा करो। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। जो हवाला हमने पढ़ा उसमें बड़े वाज़े तौर पर बयान किया गया है। कुछ लोग मसीह के पास आए और उन्होंने कहा कि इस तरह यहूदियों के साथ हुआ है, और वो गलीली थे, और उन्होंने कहा कि पिलातुस ने उनका खून उनके ज़बियों के साथ मिला दिया, बड़ा जुल्म किया है। और इसके जवाब में यीशु मसीह ने कहा कि उन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, तुम्हारी दानिश्त में बहुत गुनाहगार लोग थे, इसलिए उन्होंने बहुत दुख पाया। फिर कहा कि अगर तुम भी तौबा ना करो तो इसी तरह हलाक होगे। और फिर साथ एक और बात भी बताई और कहा कि वो 18 लोग जिन पर शलोह का बुर्ज गिरा और वो दबकर मर गए, तुम्हारी दानिश्त में यरूशलेम के सब रहने वालों से ज्यादा गुनहगार थे, कसूरवार थे। सबसे ज्यादा खताकार वो लोग थे जिन पर शलोह का बुर्ज गिरा और वो दबकर मर गए। यीशु ने कहा नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगी। सबकी हलाकत का अंजाम यही होगा, सिवाय तौबा करने वाले लोगों का। इसलिए तौबा खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के लिए एक जरूरी और अहम जुज है, जिसे हमने सीखना है, जिसे हमने अमल में लाना है। हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकली तौबा होनी चाहिए, और ऐसी तौबा भी नहीं होनी चाहिए जैसी तौबा बाज लोग करते हैं।
और वो मौके के मौके तौबा करते हैं। वो हर इबादत के एंड में तौबा करते हैं, हर इबादत के आखिर में हाथ उठाते हैं। वो हमेशा तौबा करते हैं, वो हर रोज तौबा करते हैं, वो हर रोज पछताते हैं, वो रोते हैं लेकिन खुदावंद के पास नहीं आते। हमें उसके पास आना है, क्योंकि यीशु मसीह के पास आने के बाद फिर दोबारा वो गुनाह, वो खता, वो कसूर हमारी जिंदगी में ना रहेंगे। फिर वो पुरानी इंसानियत से हमारा ताल्लुक कट जाएगा। जब एक बच्चा मां के पेट से निकलता है, उस पेट में उसकी अलग लाइफ थी। पेट में निकलने के बाद वो एक नाड़ू से जुड़ा हुआ है, उससे अब काटना होगा। उसे अब नई जिंदगी में अपने आप को यहां पर इस दुनिया में चलाने के लिए अपनी मां के पेट के उस ताल्लुक से अलहदा होना पड़ेगा। अब वो ऐसे नहीं रह सकता। इसी तरह तौबा करने वाले लोग जो हैं, वो एक नई जिंदगी में दाखिल होते हैं यीशु मसीह को कबूल करने के वसीले से। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि गुनाहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है। लेकिन जब हम तौबा कर लेते हैं, जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, फिर हमारी दुआ गुनाह नहीं गिनी जाती। जब हम यीशु को पहन लेते हैं, जब वो हमें ब्लेस करता है, जब हमें बरकत देता है, जब वो अपनी मिरास में हमें शामिल कर देता है, हमारे तौबा करने के वसीले से, उस पर ईमान लाने के वसीले से वो उस मिरास में, जो उसकी मिरास है, उसमें वो शामिल करता है। वो ऐसा रास्तबाज बनाता है हमें जैसा वो आप रास्तबाज है। वो ऐसा पाक बनाता है जैसा वो आप पाक है। फिर हम मसीह के बदन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये उस वक्त जरूरी है जब हम तौबा करते हैं, वरना नहीं। मुकद्दस पतरस ने जब मुनादी का आगाज किया ईद पेंतीकोस्त के दिन, तो हम देखते हैं अमाल दूसरे बाब उसकी 38वीं आयत में लिखा है, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले। मुकद्दस पतरस ने यह मुनादी की, पहला वाज, पहला सरमन जो मुकद्दस पतरस रसूल ने दिया वो यही था। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं मुकद्दस पौलुस को, तो वो भी अमाल की किताब दूसरे बाब की 21वीं आयत में वो कहते हैं, वो यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा। पौलुस के बारे में अमाल दूसरा बाब 21वीं आयत में लिखा है, वो यहूदियों और यूनानियों के बारे में गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। अमाल की किताब उसके 17 बाब की 30वीं आयत में खुदा खुद कहता है, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्मपोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। उन राहों को, उन बातों को, उस ताल्लुक को जो पहले आदम के साथ है,
उससे अपना ताल्लुक खत्म करना होगा। और हमें अबदी जिंदगी के बारे सोने के लिए इसके बारे में गौर करना होगा, सोचना होगा। कलाम खुदा में लिखा है, खुदा परस्ती का गम तौबा पैदा करता है, ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम निजात है। ऐसा अफसोस उसकी जिंदगी में होता है, ऐसा रोना उसकी जिंदगी में होता है, ऐसा मातम उसकी जिंदगी में होता है कि फिर वो दोबारा कभी गुनाह की जिंदगी में नहीं जाता। मुसरफ बेटा जब आ गया, मुसरफ बेटा जब पहुंच गया, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि बाप ने उसके लिए बर्रा ज़बा करवाया, बाप ने उसके लिए अंगूठी मंगवाई और उसे पहनाई, बाप ने उसके लिए कपड़ों का इंतजाम किया, उन बोसीदा पोशाक को जो उनके बदन पर थी उतार डाली। तौबा करने के बाद, यानी तौबा का मतलब है वापस लौटने के बाद। तौबा का मतलब है आप जिस रास्ते पर थे, ये इकरार करना है वो रास्ता दुरुस्त ना था, वो रास्ता दुरुस्त है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से है। यीशु ने इसीलिए कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। बाप के पास जाने के लिए जो राह हमारे लिए है वो एक ही है। खुदा के कलाम में लिखा, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाएं। कोई और जरिया नहीं, कोई और वसीला नहीं, कोई और रास्ता नहीं। और ये रास्ता किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, ये रास्ता खुदा ने इंसान के लिए बनाया है। वो आसमान से जमीन पर नीचे उतर आया, उस भटके हुए शख्स को जो राह से भटक गया था, जो पछताता तो था लेकिन दरवाजा नजर ना आता था, वो रोता तो था लेकिन उस दलदल में से निकलता ना था। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने पुकारा और बुलाया और कहा, आए थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह उन सब के लिए आया है, और खुदा ये चाहता है कि जो अब तक तौबा से गाफिल हैं, जिन्होंने अब तक तौबा नहीं की और जिन्होंने अब तक यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, जिन्होंने अभी तक बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया, जो उसमें अभी तक दफन नहीं हुए, वो उसमें जिंदा नहीं हो सकते। उस पुरानी इंसानियत को जो हमें आदम के वसीले से मिली, उसे दफन करना, और उस नई इंसानियत को जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा ने हमारे लिए मुहैया की है,
उसे लेना होगा। तौबा का मतलब शुरू में मुझे याद है जब हम सेमिनरी में थे, एक प्रोफेसर साहब ने तौबा के बारे में कलाम सुना और वो बता रहे थे बाज लोग जब उनके सालन में बहुत ज्यादा मिर्च डल जाती है तो वो तौबा तौबा करते हैं और ये वक्ती तौबा होती है। लेकिन जो तौबा हकीकी तौबा है, इसका मतलब है तर्क कर देना। वो खाना नहीं छोड़ते, वो उसी से अपना पेट भरते हैं, उसी मिर्ची वाले सालन से। लेकिन जो तौबा बाइबल की तौबा है, इसमें हमें उसे छोड़ना है जो हमारे लिए नुकसानदेह है, जो हमारे लिए मौत पैदा करती है, और हमें तौबा करनी है, यानी उस तरफ से मुंह फेर कर खुदा की तरफ मुंह करना और उसकी तरफ आना है, उसके कदमों में आना है, उसकी राह पर चलना है। क्योंकि ऐसी तौबा जिसका अंजाम निजात नहीं, यानी ऐसी तौबा जो हमें यीशु तक नहीं लेकर जाती, वो तौबा हमारे किसी काम की नहीं। आइए आज अगर हमने तौबा नहीं की, वो तौबा जो बाइबल हमें सिखाती है, वो तौबा जिसके करने पर आसमान पर खुशी मनाई जाती है, वो तौबा जिसे करने पर इंसान यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेता है। ऐसी तौबा और ऐसा मुंह मोड़ना बाइबली तौबा का मतलब है, जिसमें वो उसका मुंह अब खुदा की तरफ हो जाता है, वो दुनिया की तरफ पीठ कर लेता है, दुनिया से अपना ताल्लुक, वो लगन जो दिल उसका जहां पर लगा हुआ था, वो उससे हट जाता, मुंह मोड़ता और अपना दिल खुदा के साथ लगाता है। ये तौबा का अंजाम है, ये तौबा करने वालों का अंजाम है। और फिर वो खुदा के पास आ जाते हैं, सिर्फ वहीं रोते, वहीं पछताते, वहीं अपने गुनाह पर शर्मिंदा होते, और यहूदा इस्करियोती की तरह अपने आप को फांसी नहीं देते, अपने जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि खुदा की हजूरी में आते हैं, जो आपको तब्दील करने पर कादिर है, जो आपको फिर से नया बनाने पर कादिर है। आइए हम दुआ मांगे। मसीह खुदावंद में हमारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हम पर बड़ा रहम किया है और हमारी आंखों को ऐसा रोशन किया कि हमने अपने गुनाह की उस हालत को जाना, और फिर तेरे कलाम के वसीले से हमने अपना मुंह उस दुनिया से, उस गुनाह से, उस फरेब से, इब्लीस की उन तमाम चालाकियों से फेर लिया, और हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु की हजूरी में आ गए, जो हकीकी राह है, रास्ता है, और जिसे कबूल करने के वसीले से हम उस निजात को जो तूने हमारे लिए तैयार की है उसके वारिस हो जाते हैं। हम सबको बरकत दे, सुनने वाले, देखने वालों को ब्लेस कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से
आमीन।